हेलो दोस्तों, तो ये मेरा पहला व्लॉग है तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, वहाँ एकदम से प्लान बन गया कि हमें गोवर्धन जाना है। तो हम सब तैयार हो गए, अगले दिन गोवर्धन के लिए निकल पड़े हैं। सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ रहा है कि सामने वाला बंदा अगला क्लियर नहीं दिख रहा। और जीजू गाड़ी चला के लाए हैं तो उनकी हिम्मत है कि उन्होंने गाड़ी कैसे चलाई, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो हम बच कर जैसे तैसे हम कीर्ति मंदिर पहुंच गए हैं। कीर्ति मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुबह सुबह धुंध पड़ रही है तो कुछ भी क्लियर दिख ही नहीं रहा है, सेकंड बंदा क्लियर नहीं दिख रहा। फिर हम लोग मंदिर में घुसे। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि सबसे पहले अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। तो हम राधा कृष्ण जी के लिए दर्शन करने अंदर चले गए। बहुत सुंदर थे राधा कृष्ण, फ़ोटो लेना सख्त मना था, फिर भी हमने फ़ोटो ले ही ली। उसके बाद हम पूरा मंदिर घूम रहे थे, और पूरा मंदिर घूमते वक्त हम ठिठुर रहे हैं क्योंकि नंगे पैर हैं हम, और फर्श इतना ज़्यादा ठंडा कि पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही, बट फिर भी हम रख रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए राधा रानी के मंदिर बरसाने में। ये मंदिर बहुत ऊंचाई पे है, एकदम पहाड़ पे समझ लो। कम से कम यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ तो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, इतनी तो होंगी ही। और उन सीढ़ियों को चढ़ने में हमारी हालत होने वाली है ख़राब। पर मेरी बहन कह रही थी, अरे टेंशन मत ले, मैं यहाँ तक आई है तो राधा रानी अपने आप हिम्मत देगी तुझे ऊपर चढ़ने की। तो यहाँ मेरी बहन मेरा हाथ पकड़ कर चढ़ रही है। इसकी तो कुछ सीढ़ियों में ही सांस फूलने लग गई, बट फिर भी मैं इसका हाथ पकड़ के इसको ऊपर ले जा रही हूँ, इसकी हिम्मत बढ़ा रही हूँ। यहाँ मंदिर में चलना बहुत बहुत अच्छा लगता है, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना। यहाँ पे एक ख़ास बात है सीढ़ियों पे चढ़ने की, कि जो भी हर कोई सीढ़ी पे चढ़ता है वो कहता है राधे राधे राधे। तो राधे करते हुए हम सीढ़ियाँ पार करते गए और हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। हम मंदिर में अंदर आए, हमने दर्शन किए राधा रानी के। पूरा मंदिर बैलून से सजा हुआ था और सुंदर लग रहा। हम अंदर गए, हमने प्रसाद चढ़ाया, और ऐसा कहते हैं कि राधा रानी के दरबार से कुछ भी मिल जाए ना, वो आशीर्वाद है। हमें माला मिली, मेरे को क्या, मेरी बहन को, हम सबको एक एक माला मिली है। हम लोगों ने वो माला पहन के फ़ोटो भी खिंचवाई है। उसके बाद हम जब नीचे उतरने लगे, नीचे की तरफ उतरना बहुत आसान था, क्योंकि जितना चढ़ना उतना ही उतरना है, ये तो है ही। बट चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और उतरना आसान होता है। हम लोग वहाँ से हम नीचे उतर गए, उतरे जैसे तैसे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, हमने चाय पी और ब्रेड पकौड़ा खाया। यहाँ का चाय और ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाकर मज़ा आ गया। न्यू दुकान खुली थी तो इसने बहुत टेस्टी खाना बनाया, ब्रेड पकौड़ा बनाया था। उसके बाद हम लोग निकल गए गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। तो हम रिक्शे से परिक्रमा लगाने लगे, और रिक्शे से परिक्रमा लगाते वक्त हम वीडियो वगैरह सब बना ही रहे थे। तो यहाँ पे हम बातें, इतनी सारी बातें करते हुए आए हैं। यहाँ पे हर मंदिर की कहानी है वो सुना, किस्सा सुना। ये मेरी बहन हाथ जोड़ती हुई पूरी कार्टून लग रही है, मेरे को इतनी हंसी आ रही है इसे देखते हुए। फुल कार्टून है ये लड़की। उसके बाद हम लोग फिर मतलब परिक्रमा लगा ही रहे थे। उसके बाद हम यहाँ राधा कुंड आए। राधा कुंड में राधा रानी अपनी सखियों के साथ स्नान करती हैं। उसके बाद हम गोवर्धन पर्वत, जहाँ मेन ठाकुर जी ने उठाया था, वहाँ पर आए। यहाँ पर लोग दूध चढ़ाने आते हैं, तो जीजू दूध चढ़ाने आगे गए हैं उस भीड़ में, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं। हमने बाहर से दर्शन कर लिए थे। मेरी बहन ने मुझे दिखाया कि देख देख, ये है वो गोवर्धन पर्वत जो ठाकुर जी ने उठाया था अपने हाथों से। उसके बाद हम लोग परिक्रमा के लिए बाड़े आ गए। हम लोगों ने परिक्रमा पूरी कर ली। यहाँ पे ये देवांशी भगवान जी को कैसे सर झुका के प्रणाम कर रही है, बड़ी टैलेंटेड लड़की है ये भी। फिर उसके बाद हम इस मंदिर में आए। ऐसा होता है कि जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की होती है वहीं ख़त्म करते हैं। तो इस मंदिर में सबसे पहले हम आए, हमने कहा कि हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, और फिर हम वापस आए तो हम इन्हें बता रहे हैं कि हमारी परिक्रमा लगाए आए हैं। यहाँ पे आके हमने गोवर्धन जी की आरती की, और यहाँ पे हमने अपनी परिक्रमा ख़त्म करी। इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। ये देवांशी पूरे रास्ते मस्ती करती हुई गई। हमारा ये था कि इसके परिक्रमा लगाने के बाद, गोवर्धन परिक्रमा लगाने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम शनिदेव मंदिर भी जाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो हम शनिदेव मंदिर जाने लगे, और शनिदेव मंदिर के बाद हम अपने घर चले गए। और ये ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।